हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। अच्छा, आज के जो शॉर्ट सेशन है टेलीग्राम पे जो काम चल रहा है ये उसके लिए स्पेशली से रीजनिंग के अपलोड हो ही गए हैं। जीके का मैंने आपको सबको प्रॉमिस किया था कि मैं जीके का आपको डिलीवर करूंगा एंड डूइंग दैट। बेसिकली जीके के ऊपर क्या है, जो मुझसे ऑफलाइन कनेक्टेड हैं वो जानते हैं ऑलरेडी। कोई टेक्निकल कोई इस टाइप का कुछ होने ना होने की वजह से बेसिकली ये सारा काम सेल्फ करना पड़ता है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ ताकि वीडियो बनाऊँ। तो मैंने जीके के ऊपर क्या करना शुरू किया है, मैं नोट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। हर दिन नोट्स बनाकर मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ चीज़ों को। होपफुली आप सीजीएल तक फॉलो करेंगे, ये आपकी अपनी चॉइस, आप करें ना करें। करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो स्टैटिक टेलीग्राम पे जा रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। हर दिन वहाँ स्टैटिक जीके की फाइल पहुँच रही है और हर दिन वहाँ रीजनिंग की, ये 30 दिन तक चलता रहेगा, राइट। और मैथ की शॉर्ट वीडियोस, मैथ तो पता है आप एक्सपर्टीज, हम तो उसी पे काम कर रहे हैं, बट अब सब पे करना पड़ेगा आपके लिए, तो ठीक है। बाकी सारे टीचर्स वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर लें, ठीक है ना। तो अब ये है, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जीके पढ़ते रहे। मैं क्या करूँगा, जब रीजनिंग की वीडियो आया करेगी उस रीजनिंग की वीडियो में जीके के उस पोर्शन को मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, क्योंकि रिटर्न तो वहाँ पे अवेलेबल है ही सारा, तो आप रीड करेंगे और यहाँ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वो क्या चीज़। चलो इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देव की कोडिंग दे रखी है, साहिल की कोडिंग दे रखी है, नितिन की आपसे पूछिए। तो मतलब देव मेंस क्वालिफाइड है, साहिल मेंस क्वालिफाइड है और नितिन को अगली बार क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई, राइट। तो उनका नाम डाल दिया यहाँ पर, है ना। ऐसा ही है, आपका नाम भी आएगा। देखो ये क्या है, बेसिकली मैं किसी भी क्वेश्चन के पीछे जब मैं करवा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो कितना टफ है, देखो कितना न्यू है, ये है, मैं मुश्किल बना सकता हूँ। इन सब से मतलब नहीं है इस टाइम पे। द पॉइंट इज कि हम कितना रेलिवेंट रहें, ये बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग की वेटेज बढ़ी है, पर उस वेटेज के रेलिवेंसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रेलिवेंट कंटेंट पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन के चांस बनेंगे ना। तो रिलेवेंसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन जनरेट करूँगा, ये रेलिवेंट है, ये पेपर में आना भी चाहिए। देखो जरा, देव की कोडिंग अगर हम करते हैं, डी का कोड हमारे पास 4 होता है, डी का कोड हमारे पास 5 होता है, डी का कोड कितना होता है 22। मैंने कहा ये 17 लिखा हुआ है, तो 4 का स्केयर कितना होता है 16, प्लस में 1 कर दो 17। 5 है तो 5 तो है नहीं, 22 है, 22 और 5 को जोड़ूंगा तो 27 बनेगा। तो अपने का सर ये अपोजिट लिख दिया इसने। 22 का स्केयर 484, एक जोड़ा 485। देखो क्या साहिल में कोड फॉलो हो रहा है भाई। एस का कोड कितना होता है 19, 19 का स्केयर 361, अपने का सर एक जोड़ा गया है। ए का अपोजिट जेड होता है, अपने का सर वो लिखा गया है। एच 8 है, 8 का स्केयर 64, एक जुड़ा गया है 65। 9 है तो 9 का ऑपोजिट 18 होगा, तो हमने कहा ये सही चल रहा है सर। बेसिकली पैटर्न क्या है, जो फर्स्ट नंबर है उसका स्केयर करके एक जोड़ना है, और जो सेकंड नंबर है उसका आपको ऑपोजिट अल्फ़ाबेट लिखना है। बस इस पैटर्न को यहाँ पे डिकोड करना है। पैटर्न मेन है। एन है 14, स्केयर कितना बनेगा 196, तो 197 हो जाएगा। आई है बेटा, इसका अपोजिट 18 हो जाएगा। टी का 20 का स्केयर 400, तो 401 बन जाएगा जोड़ने पर। फिर से आई का अपोजिट 18 हो जाएगा, और एन का स्केयर 196, तो कितना हो जाएगा 197। ये आपका आंसर होने वाला 97, 18, 401, 18, 197 इज द राइट आंसर। पैटर्न को कैच करें, क्योंकि ना ये 5 क्वेश्चन 5 पैटर्न को इंडिकेट करेंगे, आपको पैटर्न फॉलो करके रखने हैं। तो पैटर्न क्या है, फर्स्ट का स्केयर +1 और सेकंड का अपोजिट, तो ये ध्यान रखना। देखो ये 5 को 5 कह रहा है, 8 को 26 कह रहा है, तो इस रेंज में 12 क्या बनेगा, थोड़ी समस्या। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो डेफिनेटली नहीं है, नहीं है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। एसएससी में देखो एक कॉमन चीज़ आपको भी समझा रहा हूँ। आप सबसे पहले स्केयर पर काम करें, ये बहुत जरूरी है। 5 से पहले किसका स्केयर होता है, अपने 2 का स्केयर 4, प्लस में 1 किया। ये 5 का स्केयर कितना होता है 25, प्लस में 1 किया गया। अब समझ रहे हो कुछ स्केयर है, ठीक है। आपने कहा हाँ कुछ स्केयर है, तो ये 4 है। 4 तो 2 का स्केयर होता है, और ये तो 5 है ना, कितना माइनस हुआ है 3। तो ये 25 किसका स्केयर होता है 5, ये 8 है, तो कितना माइनस किया गया है 3। आप समझ गए पैटर्न ये है कि यहाँ जो ए है और यहाँ जो बी है ना, ए में से 3 हटाओ, A-3, उसका स्केयर प्लस में 1 लिखा गया है। 12 में से 3 हटाओगे तो कितना बनेगा 9, 9 का स्केयर 81, प्लस में 1 कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 80। दिस इज द पैटर्न। यहाँ पैटर्न क्या है, ए और बी में A-3 का क्यूब स्केयर प्लस में 1, ही क्यूब पे भी जा सकता है, तो दिस इज बेटर पैटर्न। बेसिकली ये आना चाहिए, मेरे हिसाब से रेलिवेंट रहेगा पूरी। ओड वन चूज करना है, 5 का मतलब 100 है, 10 का मतलब 250 है, 7 का मतलब 123 और 11 का 240। तो हमने कहा ठीक है, फिर वही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो आ नहीं रहे वैसे, देखते हैं तो, क्योंकि ये 20 पे जाता है, ये 25 पे, तो ये अलग अलग चीज़ है, तो शायद 17 से कटेगा ही नहीं। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है, कुछ और चीज़ है। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे देखते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है 125 - 25, 10 का क्यूब 1000 होता है, क्यूब पे तो नहीं जा रहा बेसिक, ठीक है। इसलिए स्केयर पे काम करते हैं। स्केयर भी डायरेक्टली तो विजिबल नहीं है, कि देखो 5 का स्केयर 25 है तो बड़ा मार्जिन है, कुछ और सोचते हैं। स्केयर पर कुछ काम करते हैं। 5 का स्केयर 25,
ठीक है। 25 का डबल करो कितना बनेगा जी 50। 50 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ये वाली चीज़ इंडिकेट कर रही है भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का डबल 200, वो हटाऊंगा तो कितना बचेगा 50। 7 का स्क्वायर 49, 49 का डबल 98, वो हटाऊंगा तो कितना बचेगा 25। 11 का स्क्वायर 121, उसका डबल कितना हो जाएगा 242, वो हटाऊंगा तो कितना बचेगा 4। तो 2 ओड 1 आउट हो गए भाई। ये थोड़ा सा बेसिकली पैटर्न गलत हो गया। मोमेंट, ये थोड़ा सा पैटर्न गलत हो गया, इसमें 2 ओड 1 हो गए ना। एक्चुअली पैटर्न क्या था, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। गेम इज ऑन बेसिकली, अगर ये नंबर x है तो ये क्या लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 25, इस पैटर्न पर काम चल रहा है, तो ये ना एक्चुअली यहाँ 225 होना चाहिए था, इट शुड बी 225। ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया भाई। ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे पास कोई टेक्निकल एडवाइजर नहीं है, तो यार ये चीज़ें देखो खुद करने में कई बार हो जाता है। अभी रात के 12 बजने को है, तो नींदों में सम टाइम आई राइट समथिंग एंड देन अपलोड इट। तो बेसिकली ये ध्यान दे लेना, पैटर्न ये है एक्स स्क्वायर का ट्वाइस प्लस में 25, तो ये 225 बनता है। 10 का स्क्वायर 100 और ये 25 आ गया था। 5 का स्क्वायर 25 का डबल 50। क्या कर रहा हूँ, ये दोनों ही वैल्यू में ठीक है, ओड 1 चूज करना है ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 का डबल 50, 50 जोड़ दिया। 10 का स्क्वायर 100, 50 जोड़ दिया, ठीक है। तो ओके, बात ये पहले दो ठीक है, ये बात सही है, पहले दोनों ठीक है, पैटर्न वही चल रहा है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 50। यहाँ आके दोनों में गड़बड़ होगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना है 49 का डबल 98, 98 के अंदर 50 जोड़ता हूँ तो दिस शुड बी बेसिकली 148, और ये कितना होता है 121 का डबल 242, 50 जोड़ता हूँ तो कितना बनना चाहिए, दिस शुड बी 292। तो ओड 1 चूज करना ना, तो ये ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, वो गलती से मैंने लिख दी, ये दिस वैल्यू शुड बी 148 बेसिकली। आप समझ गए, पैटर्न ये है 2x स्क्वायर प्लस में 50, इस पैटर्न को यूज़ किया गया। और इस पैटर्न का ध्यान रखना, गोइंग टू बी एग्जाम के अंदर दिखाई देगा अभी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ट्वाइस प्लस में 50, ये थोड़ा सा गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुझसे गलत दिखा, दिस शुड बी 148। चलिए यहाँ काम करते हैं। इसमें देखो 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, 3 के पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। 20 और 15 का डिफरेंस कितना है 5, पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। तो कह रहे हो कि यहाँ एक वैल्यू आएगी, उसका जो डिफरेंस आएगा उसकी पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 के 48 से मल्टीप्लाई कितने पर 4, अब 4 का डिफरेंस है तो यहाँ क्या दिखाई देगा 8। तो पैटर्न लिख देता हूँ मैं, अगर ये ए बी सी कुछ लिखा हुआ है तो ये बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू, ये पैटर्न यूज हो रहा है। ध्यान रखना, ये अगर माइनस में है तो प्लस में भी आ सकता है पेपर के अंदर, वैसे कॉमन थिंग है, तो ये कुछ खास नहीं है। इस पर ध्यान देते हैं। 50, 47, 54, 41, 60 कुछ है, कुछ है मतलब ये देखो माइनस का 3 है, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 13 है, ये प्लस का 19 है। तो यहाँ क्या आएगा -3 + 7, ये कोई एपीजीपी पैटर्न तो है नहीं, क्योंकि ये अगर 4 है ये 6 है तो फिर ये 6 ही है। आपको प्राइम नंबर याद होंगे मैं, पहला प्राइम नंबर क्या है 2, अगला प्राइम नंबर क्या है 3, अगला प्राइम नंबर है 5, अगला प्राइम नंबर है 7, अगला प्राइम नंबर है 11, देन प्राइम नंबर है 13, देन प्राइम नंबर है 17, देन है 19, 19 का तो प्राइम होता है 23, 23 के बाद प्राइम होता है 29। तो ये क्या कर रहा है, इसने पहला प्राइम नंबर छोड़ दिया 3 यूज़ कर लिया, 5 छोड़ दिया 7 यूज़ कर लिया, 11 छोड़ दिया 13 यूज़ कर लिया, 17 छोड़ दिया 19 यूज़ कर लिया, 23 छोड़ेगा 29 यूज़ करेगा। अब यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस होगा 29, 30 माइनस करो 30 बनेगा, तो 29 माइनस करो कितना बनेगा 31। ये एक अच्छा पैटर्न। अगेन मैं इसमें से 3 को प्रेज वर्दी मानता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को प्रेज वर्दी मानता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को प्रेज वर्दी रखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी। ये पैटर्न सही है, ये बाई चांस इरेज हो गया, आपको पता लग गया था क्या लिखा हुआ था, ए और बी में लिखा हुआ था a-3 का स्क्वायर प्लस में 1, तब जाके बी बना था, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, दिस शुड बी रिपीट। फिर कह रहा हूँ भैया गलती से यार मुझे माफ कर देना भाई, गलती से 123 लिखा गया, दिस शुड बी 148, राइट। और यहाँ ये गलत है, दिस इज ओड 1। ये नॉर्मल सा पैटर्न है, इसमें कुछ खास है नहीं, और ये बढ़िया है। चलो जीके की अगर बात करते हैं, तो जो जीके की फाइल रिसेंट में अपलोड की थी वो थी अपनी इसरो की। उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ है, देखो ऑस्ट्रेलिया से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पानी का ना बड़ी कमी है यार, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर ये क्या है, तो मैं थोड़ा बहुत पुराना किस्सा सुनाता हूँ महाभारत काल से। महाभारत काल में क्या हुआ था, जब आप कहोगे सर फिर हिस्ट्री लेके बैठ गए, तो जो ये पांडव वगैरह थे जिनके अस्त्र शस्त्र बड़े खतरनाक महान वैसे भयंकर वाले होते थे, तो क्या हुआ
कहते हैं कि जब ये चले गए ना, जिस टाइम जाना था इनको ये सब छोड़ छाड़ के, तो ये इन्होंने, क्योंकि कॉन्टिनेंट तब ये क्या था, सारा एक ही था कनेक्टेड ना बेसिकली, और बड़े वास्ट रीजन पे वो राज करते, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये एक ही चीज़ था। तो इन्होंने क्या किया था अपना, जो ये महाभयंकर अस्त्र इनके थे उनको, जी हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है ना आज, यहाँ ये दफना के गए थे इसके बीचों में, दबा दिया था जमीन के अंदर। बेसिकली ऐसा मानते हैं कि ये अस्त्रालय था, अस्त्रालय कालांतर में ऑस्ट्रेलिया कहलाया, ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय से बदलकर अस्त्र रखे गए थे बहुत सारे। तो वो बड़े बड़े एटॉमिक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के बराबर वाले अस्त्र थे, वो जमीन के अंदर दबाए गए, विस्फोट हो गया, वो खराब हो गई। और वो बीचों बीच ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का बीचों बीच का जो आज भी इलाका है ना, वो उसी तरीके से है जैसे कि कोई एटॉमिक न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत यहाँ भयंकर यहाँ पे हुआ हो और पूरा सब कुछ सूख गया, वहाँ पानी वानी है नहीं, तो इसे प्यासी भूमि कहा जाता है। पहला टाइटल है, राइट। प्यासी भूमि किस कॉन्टिनेंट का नाम है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का। लैंड ऑफ कंगारू भी कहते हैं, ये आपको पता है। जो कंगारू है ना वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है प्रजाति, और कहीं है नहीं लैंड ऑफ कंगारू। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस भी कह देते हैं इस चीज़ को, तो टाइटल याद रखने हैं। अच्छा, मैंने पीएम वगैरह इनके शेयर कर दिए थे, वो अपना देख लेना एक बार, उस पर लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है यार, जब आप इक्वेटर वगैरह बनाते हो, जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ही आता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर आपको पता है मकर रेखा भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से होकर निकलती है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, और चारों तरफ से क्या है कि हिंद महासागर भी है इसके, है ना, द ग्रेट पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर भी है, पैसिफिक ओशियन भी, ठीक है। तो इनसे घिरा होने के बाद के लिए इस महाद्वीप को ना द्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। कुछ एक टाइटल है जो पेपर के अंदर आते हैं, आपको पीडीएफ में सब लिखा हुआ मिलेगा। द्वीपों का महाद्वीप कह लो, प्यासी भूमि कह लो, ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी याद रखना, या लैंड ऑफ कंगारू कह लो, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कह लो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से निकलती है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया में तेजस वाले बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, तो यार ये इंग्लैंड वालों को कोई काम तो था नहीं, है ना, मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, इंग्लैंड वालों अब ऐसे घूमते रहते थे ऐसे इधर उधर सब देशों काबू करके। तो कैप्टन कुक ये ना घूमते फिरते ऐसे जहाज में गए थे ऑस्ट्रेलिया 1768 में, सबसे पहली बार ये ऑस्ट्रेलिया गए, तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया का खोज करता ही माना जाता है बेसिकली। पर ना उस टाइम इन्होंने नाम नहीं दिया था, ऑस्ट्रेलिया नाम नहीं दिया था। इनके बड़े फेमस प्लेयर आपको याद होगा, मैथ्यू हेडन, तो मैथ्यू हेडन तो याद होगा। अब मैथ्यू हेडन क्रिकेट में थे, और क्रिकेट में फील्डर्स होते हैं, तो मैथ्यू हेडन यानी मैथ्यू फील्डिंग करने वाला व्यक्ति, इसने इसको नाम दिया, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। ये जहाज में ये भी घूम फिर के आया था, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है इस बात को समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे बांटते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ के जो समुद्री इलाके हैं ना, खासकर इस कंट्री का ना यार, ये स्टेट का नाम याद रखना, क्वींसलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर के हर हाल में आएगा। क्वींसलैंड का जो स्टेट है, राज्य है इनका, ये जो समुद्री इलाका है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, प्रवाल भित्ति होती है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर थोड़ा सा समझेंगे। आम भाषा में कौन जैसे काई वगैरह लग जाती है, हालांकि ये वो नहीं है, प्रवाल भित्ति काई नहीं है, बट आप समझो जैसे वो एक जीव जंतु होते हैं, उसी प्रकार से प्रवाल एक जीव जंतु है, बैरियर रीफ बेसिकली। और ये ना वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, वर्ल्ड में सबसे बड़ी है ये प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये पाई जाती है इसके नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में, और क्वींसलैंड राज्य के तट पर ये मिलती है। जिसका साउथ ईस्ट का सेक्शन है, यहाँ पर है न्यूजीलैंड, दूसरी कंट्री है इस कॉन्टिनेंट के अंदर, वो क्या है, न्यूजीलैंड। इसे ना साउथ का ब्रिटेन भी कहते हैं, साउथ का ब्रिटेन बेसिकली न्यूजीलैंड का ही नाम है, ठीक है। और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है यार, ये कीवी बड़ा फेमस है, कीवी, ये यहाँ के मूल निवासी को ऐसे बोल देते हैं कीवी बेसिकली। तो ये कुछ एक और छोटे मोटे फैक्ट है इसके अलावा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये वही अपनी आपकी कुल मिला के जो सोने खान है, दो मिलती हैं, एक लायर बर्ड मिलता है इसके अंदर, लायर बर्ड बड़ी खतरनाक चीज, राइट। ये ना हर चीज़ को कॉपी करता है, जैसे आप लोग करते हो, वैसे बोर्ड के ऊपर टीचर ने कुछ भी लिख दिया, कॉपी कर लिया। ये लायर बर्ड वैसा है, अगर ये गाड़ी जा रही है उसका हॉर्न की आवाज़ सुनेगा तो मो ऐसा हॉर्न बजाएगा। ये मेरा हॉर्न बड़ा खराब है, ऐसा हॉर्न बजाएगा बेसिकली। अगर ये सुन रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, फैक्ट बोल रहा है, दीपक सर फैक्ट बोल रहे हैं, चलो फैक्ट कॉपी कर देते हैं, तो ये पास से जाओगे ना, मैथ के फॉर्मूला है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, सुनाएगा आपको पकड़ के, लायर बर्ड, ऐसा ना, ठीक है। ऐसा अजीब सा पक्षी है एक, तो हर चीज़ ये कॉपी कर लेता है। यार पक्षी की शक्ल मुझे याद नहीं आ रही, मैं तुम्हारी शक्ल बना देता हूँ, ऐसा कुछ पक्षी होगा डेफिनेटली। तो लायर बर्ड ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल जाता है, हर चीज़ को पेस्ट कर लेता है जो ये सुनता है। एंड
इसके अंदर सोने की खान है, तो थोड़ा सा वो देख लेना। उसके अंदर लिखा हुआ है एक पर्थ और सिडनी के बीच रेल मार्ग मिलता है, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है, पर्थ और सिडनी, ये बड़े फेमस शहर है। इसके बीच रेल मार्ग बनाया गया, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल इसका नाम रखा गया। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। और इनके पीएम और प्रेसिडेंट जो है वो शेयर कर दिए थे वहाँ पर, तो वो अपना देख लेना। ये चीज़ें हैं जो बताई गई थी वहाँ पर, तो थोड़ा सा आप इसे देख लेना एक बार, और उसके बाद देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और अगले सेशन में जो इसरो वाली वीडियो शेयर की है, मैं उसके बारे में डिटेल डाल दूंगा, तो अपना पूरा देखना और बढ़िया से तैयारी करना चीज़ों की। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।